हाय गाइस, वेलकम। आज की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे फेसबुक में ऐड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहली दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपका ऐड अकाउंट होनी चाहिए और ऐड अकाउंट आप फेसबुक से क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप पेमेंट करेंगे उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट चलेगी। तो अभी हम लोग इस वीडियो को और आगे लंबा ना करते हुए हम लोग अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे ऐड बनाते हैं। तो अभी आपको फेसबुक ऐड मैनेजर में आपको आ जाना है। फेसबुक ऐड मैनेजर के पास यहाँ पे आपको क्रिएट का बटन दिखेगा, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट का बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अब ये कैटेगरीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवेयरनेस मतलब आपके ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करना, सचेत करना, लोगों को बताना, ये काम होता है अवेयरनेस का। इस पे मैक्सिमम क्या आता है, इस पे मैक्सिमम आते हैं रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियोस, मतलब जो भी आप बताना चाहते हैं आपके कस्टमर को वो आप कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू। ट्रैफिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक के थ्रू समझ लीजिए आपका कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हैं, या तो कोई लैंडिंग पेज है, कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हिट कराना है, उसके बेसिस पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो पेज होंगे उस पेज को देखिए आप ट्रैफिक कैंपेन जनरेट कर सकते हैं फेसबुक से। तीसरा होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है, जैसे आप कोई पोस्ट शेयर किए हैं, उस पोस्ट में आपको लाइक बनानी है या तो उस पोस्ट में रिस्पॉन्स बनानी है ताकि लोग कमेंट करें, लोग अपना ओपिनियन दें। ठीक है, उस केस में आप एंगेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। लीड के केस में समझ लीजिए आपको कस्टमर चाहिए होती है, तो कस्टमर के लिए आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, उसके लिए लीड एडवर्टाइजमेंट होती है। इसमें सिंपल सा एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। वो फेसबुक का इनबिल्ट फॉर्म होता है, उस फॉर्म में डेटा कलेक्शन होती है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि फॉर्म के थ्रू कलेक्शन हो, आप वेबसाइट का भी एड्रेस डाल सकते हैं। उस केस में यूज़र जो होगा वो आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा, वहाँ पे जो लैंडिंग पेज होगा उस पर जाके साइन अप करेगा वो। ऐप प्रमोशन में आपका कोई एप्लीकेशन है उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू, तो ये ऐप प्रमोशन के लिए आप काम आ जाएगा। ताकि कोई इवेंट स्पॉन्सर हो रहा है या तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है यूज़र को, यूज़र इंस्टॉलेशन बनानी है, इस केस में आप ऐप प्रमोशन का यूज़ कर सकते हैं। सेल्स में बेसिकली कोई प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप वो कर रहे हैं, बेचना चाहते हैं, उस केस में डायरेक्टली आप फेसबुक से भी सेल कर सकते हैं, इसमें मैसेंजर से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पास कन्वर्जन ज़्यादा आएंगी। ठीक है, और मैसेंजर के थ्रू लोग कनेक्ट होंगे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे, इंस्टाग्राम शॉप पे कनेक्ट होंगे, तो जैसे जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम लोग बेसिकली लीड जनरेशन पे जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लीड जनरेशन ही है मार्केट में। तो अभी लीड जनरेशन कैंपेन देखते हैं हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। अपने को पहले लीड चूज़ कर लेना है, फिर कंटिन्यू क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा एक ऑटोमेटेड बाय डिफ़ॉल्ट जो फेसबुक देता है उसके हिसाब से करना है या तो मैनुअल सेटअप करना है। फेसबुक जो ऑटोमेटेड होती है उसमें क्या होता है, फेसबुक अपने हिसाब से आपको कुछ चुनिंदा सवाल पूछेंगे, उस सवाल के बेसिस पे वो आपको ऐड वो रेडी करके देंगे और आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि मैनुअली करिए, इज़ बेटर फॉर फ्यूचर ऑल्सो। तो मैंने मैनुअल चूज़ कर लिया है। अभी कैंपेन का आपको नाम देना है, क्या कैंपेन, जैसे मैं एक यहाँ पे नाम देता हूँ सैम्पल। सैम्पल लीड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लीड कैटेगरी में आपको कुछ चूज़ नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। फिर आना है कैंपेन टाइप, बाइंग टाइप। बाइंग टाइप पे आपको क्या चाहिए, ऑक्शन ही आएगा। ठीक है, कैंपेन जनरेशन अपने लीड्स ऑलरेडी है,
हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर 2-3 एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं एक कैंपेन के थ्रू तो आपको ये A/B टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई बजट है कि मेरे को 300 रुपये 400 रुपये पर डे खर्चा करना है, अगर आपका डेली बजट आप एनालाइज करके रखे हैं कि मेरे को 200 से ऊपर नहीं जाना है, तो आप 200 रुपये डाल सकते हैं मिनिमम। ठीक है, और मिनिमम का जो स्पेंड है डेली बजट के हिसाब से आपका जाएगा, या तो वन टाइम बजट भी ले सकते हैं। वन टाइम बजट मीन्स लाइफ टाइम बजट। आप लाइफ टाइम बजट मतलब अगर लाइफ टाइम बजट करते हैं तो यहाँ पे 28,000, तो 28,000 जितना दिन है उतना दिन चलेगा। ठीक है, जैसे 28,000 खत्म हो जाएगा वैसे स्टॉप हो जाएगी। तो ये कैंपेन की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने डेली बजट यहाँ पे 200 रुपये से स्टार्ट करता हूँ। 200 रुपये लेके मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा लीड एड सेट। इसमें चूज़ करना है मेरा मेन काम। मैं वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कराना चाहता हूँ कि फॉर्म भरना चाहता हूँ, या तो मैसेज में चाहता हूँ। जो भी आपका कॉल टू एक्शन होगा, जो आपका प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगा वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं वेबसाइट चूज़ करूँगा तो ये वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करने के लिए रीडायरेक्ट करेगा। अगर इंस्टेंट फॉर्म करूँगा तो फेसबुक का इंस्टेंट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो सीधा यूज़र को मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। और ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को लीड जनरेशन फॉर्म के थ्रू करवानी है। ठीक है, अब मेरा परफॉर्मेंस गोल क्या है? मेरा परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम लीड है कि मैक्सिमम कन्वर्जन लीड है? क्योंकि देखो सर, लीड तो आप जनरेट कर ही लोगे, लेकिन अपने को कन्वर्जन से मतलब है। तो अपने को उस ऑडियंस को टारगेट करना है जो ऑलरेडी कन्वर्जन कर चुके हैं, या तो कन्वर्जन लेवल पे है, या तो ऑलरेडी फेसबुक से कोई ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। तो अपने को लीड से मैक्सिमम लीड से मतलब नहीं, अपने को कन्वर्जन पे फोकस करना है। क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं, जहाँ पे आप लीड का क्वांटिटी आप ज़्यादा लेने जाओगे वहाँ पे कन्वर्जन कम हो जाएगी आपकी। अगर लीड की कन्वर्जन आपको चाहिए तो आपको कन्वर्जन पे फोकस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उसके बाद आपका फेसबुक का पेज जो है भी है, फेसबुक का पेज चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है मेन काम, जो अपना सबसे बड़ा वाइटल चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं रियल स्टेट वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ तो मैं रियल स्टेट की मैं चूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ भी मतलब जो डिपेंड करता है, मतलब मेरे जो बिज़नेस को सूट करता है उसके रिलेटेड। जैसे अगर रियल स्टेट है तो मैं लिखूँगा लक्सरी, कस्टम ऑडियंस में जाऊँगा, सॉरी, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो लीड है उसको आप चूज़ कर सकते हो अगर आपके पास प्रोफाइल बनी है। तो सबसे पहले मेरे को कहाँ एडवर्टाइजमेंट चलानी है वो दिखानी है। अगर इंडिया में तो इंडिया, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो पर्टिकुलर स्टेट नाम दीजिए। जैसे मैं अभी लखनऊ डाल रहा हूँ तो ये लखनऊ को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अभी मेरे को रेडियस चूज़ करना है, कितने किलोमीटर रेडियस के अंदर मेरे को दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि लोकल पीपल विजिट करें विद इन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 30-40 किलोमीटर के अंदर करना है तो 40 किलोमीटर भी चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आप कहाँ उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं। जैसे मेरा रियल स्टेट का है तो रियल स्टेट में क्या होता है, जो डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन मेकर कौन होते हैं बेसिकली, मदर फादर, या तो उससे एजेड वाले या तो ग्रैंडफादर होते हैं जो लोग सर्विस कर रहे हैं। तो मेरे को 18 साल का जो एज है ना उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल का जो बच्चा होगा या तो जो भी बच्ची जो भी है, जो भी ऑडियंस होगी, वो 18 साल वाले दे विल नॉट टेक एनी डिसीजन, दे विल नॉट टेक एनी डिसीजन। तो डिसीजन जो मेकर है ना वो ऑलमोस्ट 25 के ऊपर होते हैं, मैक्सिमम केसेस में 25 के ऊपर होते हैं।
तो अपने को एज ग्रुप 25 से 55 कर लेना है। 55 इसलिए करना है क्योंकि आपका जो प्लानिंग बनती है परचेजिंग की, वो मैक्सिमम जो आइडेंटिफाई किया गया है उस आइडेंटिफाई के हिसाब से मैक्सिमम 40 के ऊपर वाले ही डिसीजन मेकर होते हैं मैक्सिमम। इस केस में हम 25 को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि घर पे जो फैमिली होती हैं वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसके लिए 25 से मैं 55 चूज़ कर रहा हूँ, जो कि परफेक्ट है कैंपेन के लिए। जेंडर में आपको कुछ चेंजेस करना नहीं है क्योंकि डिसीजन मेकर जो होते हैं वो लेडीज़ भी होते हैं। तो आपके अगर ऐसा माइंड में है कि हम खाली ऑडियंस को, मेल ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो आप अभी भी गलती करेंगे। आपको ऑडियंस की जेंडर को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आते हैं डिटेल्स टारगेटिंग पे। डिटेल्स टारगेटिंग पे आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, मतलब आप किस बेसिस पे चाहते हैं कि यूज़र आपका कन्वर्जन हो, ये तो यूज़र हो, तो आपको सर्च करना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ रियल एस्टेट का, तो रियल एस्टेट आप लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी इंटरेस्ट आ जाएंगी। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी लेते हो। इंटरेस्ट पे भी आता है, जॉब प्रोफाइल पे भी आता है, एम्प्लॉय भी आता है। तो मेरे को समझ लो, मेरा जो फ्लैट का है या तो जो भी विला टाइप का जो भी मैं सेल करना चाह रहा है मेरा क्लाइंट, उसका मतलब जो पैकेज है वो हाई पैकेज है। मतलब 10-20 लाख का पैकेज नहीं बात कर रहा हूँ, मिनिमम समझ लीजिए 50 लाख के ऊपर। 50 लाख के ऊपर जो होता है वो हाई कैटेगरी में जाती है। तो 50 लाख के ऊपर अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को सबसे पहले लेना है रियल एस्टेट पे जो इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है। अब प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट मैंने डाल दिया, रियल एस्टेट में जो इंटरेस्टेड है। आप चाहे तो यहाँ पर सजेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सजेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके रिलेवेंट जो कीवर्ड होंगी या तो जो उस कैटेगरी में आएंगी, वो सारी आपको सजेशन आपको एक फेसबुक दे देगा। तो ठीक है, जो इन्वेस्टर है उनको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर को हम ले लेते हैं, हाउस को भी हम ले लेते हैं, अपार्टमेंट नहीं, ये ठीक रहेगा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस फाइनेंस ये भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको और समझना है कि इसको परचेज कौन कर सकता है। या तो जो बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट होगा वो कर सकते हैं, जैसे सीईओ हो गया, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करूँगा, ब्राउज करके यहाँ पे मैं जाऊँगा डेमोग्राफिक पे जाके वर्क में जाऊँगा जिसका है जॉब टाइटल। अब जॉब टाइटल में क्या लिख सकता हूँ? जॉब टाइटल में जो सीईओ है, या तो आप सीधा यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, मैनेजर जॉब टाइटल। ठीक है, जॉब टाइटल में अब मैनेजर ले लीजिए, आईटी मैनेजर है। इंटरेस्ट पे नहीं लेना है, जॉब पे लेना है। ब्रांच मैनेजर ले सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप दूसरा भी ले सकते हैं। ऑफिसर, हमने एक लिया, हम सजेशन देखते हैं सजेशन में क्या दे रहा है। एचआर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, हाँ ये भी आ सकता है इसमें। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एचआर ये भी आ सकते हैं क्योंकि ये हाई स्किल वाले हैं, राइट। तो बिजनेस ऑफिस मैनेजर इनको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के कैटेगरीज। अगर आपको कहीं भी इसमें समझने में प्रॉब्लम आता है, मैं वीडियो के एंड में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं वहाँ पे पब्लिश कर दूँगा। अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए होता है या तो कैंपेन रन करने में हेल्प चाहिए
बेझिझक आप कॉल करिए, आई विल हेल्प यू आउट। तो मैंने मेरा चूज़ कर लिया। अभी मेरे को क्या ना ऑडियंस को और बढ़ाना है, क्योंकि इस ऑडियंस कैटेगरी में अभी एस्टिमेटेड रीच मेरा अभी 1 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को नैरो डाउन करता हूँ। तो ऑडियंस नैरो डाउन किसको कैसे कर सकते हैं, या तो जो ये कर सकते हैं जो परचेज किया हुआ है फेसबुक से। ठीक है, बिहेवियर मैं चूज करता हूँ परचेज, या तो आप नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो परचेज में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नैरो डाउन नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब ये होने के बाद अभी आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं करना है। ये प्लेसमेंट में आपका कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो मल्टीपल जगह पे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएगा। आपको मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना है। आपको अगर इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो इंस्टाग्राम पे भी विजिबल होगा, इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तो इंस्टाग्राम को आप अनचेक कर दीजिए, ऑडियंस को अनचेक कर दीजिए। अपने को एडवर्टाइजमेंट खाली फेसबुक में दिखाना है। फेसबुक में कहाँ कहाँ दिखाना है, फेसबुक फीड पे दिखाना है अपने को मार्केट प्लेस में ना दिखाना है, ना वीडियो फ्रेम में दिखाना है, क्योंकि इसमें उतना कन्वर्जन रेशियो नहीं आता है। वीडियो में आप कर सकते हैं, इन स्ट्रीम वीडियो में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनमें कर सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल रील्स बहुत देखते हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रीम वीडियो में आप कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सर्च रिजल्ट में मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल्स में भी नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बचा 2 ही चीज़, इंस्ट्रीम वीडियो ऐड और फेसबुक न्यू फीड्स। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो न्यू ऐड लीड सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये ब्रांड कंटेंट ऐड है, जो भी है आपको यहाँ पे क्रिएट ऐड करना पड़ेगा। क्रिएट ऐड में आपको यहाँ पे पहले मीडिया ऐड करनी है। आपको देखना है ये क्राउजल चलानी है कि नहीं। क्राउजल में क्या होगा, मल्टीपल्स एडवर्टाइजमेंट आपके साइड में आने रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और अगर सिंगल करेंगे तो सिंगल इमेज के ऊपर आएंगे। तो हम लोग सिंगल इमेज ही कर रहे हैं। यहाँ से जाके आप मीडिया चूज़ कर सकते हैं। ऐड मीडिया करेंगे तो यहाँ पे आपके जो अपलोडेड मीडिया है वो आपको दिख जाएंगी। अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो आप नया मीडिया अपलोड कर सकते हैं बेझिझक। मैं समझ लीजिए ये टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इस टेम्पलेट को यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी मेरे को टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट आप अगर देना चाहते हैं कैसे, टेक्स्ट हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट हमेशा लंबा दिया करिए। मतलब ऐसा नहीं कि 100 वर्ड हो गया या तो 50 वर्ड हो गया। उससे जितना बड़ा हो सके आप टेक्स्ट दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट जितना बड़ा होता है आदमी रीड उतना करता है। ऐसा नहीं, देखिए क्या होता है आजकल के दिन में किसी के पास टाइम नहीं है आपका पोस्ट कोई बैठ के पढ़े। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो रियली फेसबुक में या तो जो रियली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या तो वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो इसमें इस कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लंबा टाइम तक आपके पेज पे रहेगा या तो आपके पोस्ट के सामने रहेगा, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। तो आप जितना हो सके आप पेज को, मतलब प्राइमरी टेक्स्ट है ना, उसको आप बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कुछ टेक्स्ट, मेरा प्री डिफाइंड था। हेडलाइन में आपको जो हेडलाइन आए, आपको जो पसंद आए हेडलाइन आप डाल सकते हैं। हेडलाइन में लिख देता हूँ मैं, बाय नाउ, या तो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, अगर डिटेल्स में आपको डालना है ऑप्शनल है। और कॉल टू एक्शन प्रॉम्प्ट, ये आपने को क्या करना है, बुक नाउ, क्योंकि हम लोग किसी को बुक कराने के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप यहाँ से फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास नहीं है। क्रिएट फॉर्म के लिए यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे जाना है। क्रिएट फॉर्म में फॉर्म का नाम देना है। ठीक है, अपने को चाहिए हाई इंटेंट, मतलब जिसमें कन्वर्शन ज़्यादा हो। मोस्ट वॉल्यूम करेंगे तो जो लोग फॉर्म फिलअप करते हैं मैक्सिमम उन्हीं के पास ये चीज़ जाएगी, लेकिन हाई कंटेंट में क्या होगा, लीड का जो कन्वर्जन रेशियो है वो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में जाके ये जो फोटोग्राफ्स है वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ना वो दूसरा कोई फ़ोटो देखे तो आप यहाँ से अपना फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड। फिर हेडलाइन में आपको जो भी देना है लिखना है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में आप प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, लाइक 1 BHK विला प्लॉट इन लखनऊ। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इंक्लूडिंग नीचे आपका जो अम्यूनिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल PREM। ठीक है, अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल एमिनिटीज़, अगर आप और एमिनिटीज़ लगाना है आप लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमेशा प्रीडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है यूज़र से फिल करवानी है डिटेल्स। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिटेल्स आप डाल दीजिए यहाँ पे। ईमेल आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आपका इनका ईमेल होगा वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा फेसबुक का जो ईमेल है। नेम भी वो फेसबुक का ले लेगा, बट मैं रिफ़र यही करूँगा कि आप इसको ऑटो फिल मत रखिए, ये आप मैनुअली उनसे फिल कराइए। तो मैनुअली फिल करा रखिए यहाँ पे कस्टम में जाके। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डेटा ले सकते हैं आपके हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी में आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं होगा तो आप यहाँ पे facebook.com डाल सकते हैं। जिसके पास वेबसाइट नहीं है वो facebook.com डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिंक में अगर कुछ देना चाहते हैं आप तो वेल एंड गुड, तो मैं T&C डाल देता हूँ। ठीक है, अभी आपको फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा, कैसा फॉर्म दिख रहा है। उसके बाद अगर लीड जनरेट करने के बाद जो मैसेज आपको दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थैंक्स ऑल सेट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। अगर कुछ विजिट कॉल टू एक्शन बटन है, अगर विजिट वेबसाइट कराना है तो आप विजिट वेबसाइट भी करा सकते हैं, कॉल भी करा सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वेबसाइट विजिट कराना चाहिए, कॉल कराना चाहिए, तो आप कॉल बिजनेस वाले में बटन दबा के यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, we will get back to you soon। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब कॉल टू एक्शन में इसमें आपको इंडिया चूज़ कर लेना है। यहाँ से इंडिया चूज़ करके आपका नंबर डाल देनी है, जैसे मैं डाल देता हूँ। अब डाल दी यहाँ पे कॉल टू एक्शन में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बटन का नाम। ये जो बटन है ना, ये बटन का नाम दे देते हैं कॉल नाउ। ये कॉल नाउ आ गया, आपको पब्लिश कर देनी। पब्लिश कर देने साथ साथ ये फॉर्म पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही पब्लिश हो जाएगी, पब्लिश होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। यहाँ से जैसे ही आप पब्लिश करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पब्लिश का। ठीक है, जैसे ही पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी और ऐड जो है वो चली जाएगी रिव्यू के लिए। ऐड चली जाएगी रिव्यू के लिए। अब जैसे ही ऐड चली जाएगी रिव्यू के लिए तो आपका डिपेंड करता है, आपका एड्स अगर सारी चीज़ें सही है तो होप सो 6 से 7 घंटे के अंदर ऐड अप्रूव भी हो जाएंगे और ऐड चलने भी लगेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये चीज़ याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए आपको पहले अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। पहले आपको अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी अगर डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो। अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अमाउंट ऐड नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड होंगी उस थ्रेशोल्ड तक ऐड चलेंगी। उसके बाद जैसे थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएंगी
तो ऑटोमेटिक आपके क्रेडिट कार्ड से स्टेप बाय स्टेप पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा। जैसे 5,000 का बिलिंग हुआ, 5,000 का बिलिंग हुआ तो 5,000 रुपये कट जाएंगे, फिर चलता रहेगा ऐड 5,000 तक। जैसे 5,000 होगा फिर कट जाएंगे। ऐसे ही है दोस्तों, ये डिटेल्स में मैंने थोड़ा बताया है कैसे फेसबुक में ऐड बनाते हैं, कैसे अपने ब्रांड के लिए आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। ये कम्प्लीटली मैंने ब्रीफिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और वीडियो आएंगी जिसमें हम फेसबुक का जो लीड जनरेशन है उस कैंपेन को पोस्टमार्टम करेंगे और उस कैंपेन में देखेंगे कैसे सारी चीज़ें को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। क्योंकि मेरे को अभी पता नहीं है इस लीड का कॉस्ट, पर लीड का कॉस्ट कितना आएगा। हो सकता है हाई भी हो सकता है, लो भी हो, बट अगर इन केस अगर हाई होता है तो अपने को एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वो कैसे करना है वो चीज़ें इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बहुत जल्द एक लीड जनरेशन कैंपेन की पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या तो ऐड चलाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेझिझक कॉल करिए। आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। नमस्कार।